गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में। वैलिडेशन के बारे में। अगर हम वैलिडेशन की बात करें तो वैलिडेशन को सबसे पहले जो दो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिशियल्स थी उन्होंने डिस्क्राइब करा था। उसके बाद जो ये 1970s के मिड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब फर्स्ट वैलिडेशन एक्टिविटी फोकस हुई थी उन प्रोसेस में जिसमें जो प्रोडक्ट बने थे लेकिन क्विकली स्प्रेड नहीं हुए थे, एसोसिएट विद प्रोसेस, जिसमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल था, मीडिया था या इक्विपमेंट सैनिटाइजेशन था और प्यूरिफाइड वाटर प्रोडक्शन था। इन सभी को वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ी। अगर हम इन गाइडलाइन की बात करें तो वैलिडेशन एक एक्ट होता है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है और डॉक्यूमेंट एक प्रोसीजर होती है, मतलब किसी भी प्रोसेस का वो डॉक्यूमेंट देता है और साथ साथ में उसकी एक प्रोसीजर्स होती है और प्रोसेस होती है, एक्टिविटी होती है जो कि कंसिस्टेंसी लीड करती है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को। और इसमें क्वालिफिकेशन होता है किसी भी सिस्टम के लिए और इक्विपमेंट के लिए। जो गोल होते हैं वैलिडेशन के भी इंश्योर करते हैं जो क्वालिटी रहती है वो किसी भी सिस्टम की हर एक स्टेप पे बनी रहे। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही वैलिडेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये हर एक स्टेप में, मैन्युफैक्चरिंग के हर एक स्टेप में जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर बना के रखती है। अब ये एक टेस्टेज होती है, किसी भी एंड पर हम इसको टेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि जो वैलिडेशन एक्टिविटी हो गई वो कॉमनली उनमें ट्रेनिंग होती है प्रोडक्शन मटेरियल की, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, ट्रेनिंग होती है पीपल की जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और मॉनिटरिंग करते हैं हम सिस्टम्स को जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर इन जनरल हम बात करें तो जो इंटायर प्रोसेस होती है उसको हम वैलिडेट करते हैं और पार्टिकुलर या तो किसी ऑब्जेक्ट को जो कि प्रोसेस में इंक्लूड है उनको भी हम वेरीफाई करते हैं। अब जो रेगुलेशन एक सेट होता है वो भी एक एक्सेप्टेशन बनाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस का, जिसको हम वेल डिफाइंड भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, और वो जो रिज़ल्ट आता है प्रोडक्शन का वो एक सस्टेंसरी चेंज नहीं होता है ओवर द टाइम, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते ओवर द टाइम। वैलिडेशन को हम रिपोर्ट क्यों करते हैं? अगर हमने वैलिडेशन को फोकस नहीं किया है या इंक्लूड नहीं किया है किसी भी इक्विपमेंट के लिए यूज़ में, या हमने वैलिडेशन की बिना किसी इक्विपमेंट को करा है, तो जो प्रोडक्ट है हमने जैसा चाहा है वो हमको नहीं मिल पाएगा। अब इम्पोर्टेंस क्या होते हैं वैलिडेशन के? सबसे पहले तो ये एश्योरेंस करती है क्वालिटी को, टाइम बाउंड कर देती है, इक्विपमेंट जो प्रोसेस होती है उसको ऑप्टिमाइज करती है, क्वालिटी कोस्ट को रिड्यूस करती है, नॉमिनल मिक्सअप देती है, बॉटलनेक्स, मिनिमल बेच फेलियर होती है, हमारे बेच को इम्प्रूव करती है, इफ़िशियंसी अच्छी देती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी देती है, रिडक्शन करती है रिजेक्शंस को, इंक्रीज़ कर देती है आउटपुट को, और अवॉइडेंस करती है जो भी कैपिटल एक्सपेंडिकुलर्स होते हैं उनको, और फ्यूअर कंप्लेंट आती है अबाउट द प्रोसेस रिलेटेड, फेलियर्स कम हो जाते हैं, रिड्यूस करती है टेस्टिंग प्रोसेस को और इन प्रोसेस को, फिनिश गुड्स को मोर रैपिड और रियलेबल स्टार्टअप होता है, न्यू इक्विपमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ईज़ियर स्केलअप होता है, फॉर्म करता है जो डेवलपमेंट वर्क, और ईजियर मेंटेनेंस हो जाता है इक्विपमेंट का। साथ साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी अवेयरनेस को भी इम्प्रूव करता है, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करता है, मोर रैपिड ऑटोमेनेस होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन इसमें कंप्लाइंस करते हैं, और जो वैलिडेशन रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लाइंट होती है, और नेसेसरी जितनी भी हमको अप्रूवल के लिए जितनी भी नेसेसरी हमको रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसमें कंप्लीट करती है, और मैन्युफैक्चरर एंड टू इंक्लूड द न्यू प्रोडक्ट, और नई प्रोडक्ट को इंक्लूड करती है। अब स्कोप की बात करें तो स्कोप की हम बात करें तो जितने भी हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी को मेज़र करते हैं हम। उसके बाद डिस्प्ले करते हैं करेक्ट जो भी हमारी रीडिंग्स होती है एवरी सिंगल टाइम है, मतलब हमारी जो रीडिंग्स होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है अगर हम वैलिडेशन करते हैं तो। ये डिटरमाइन करता है एक्यूरेसीज को, प्रिसीजन को, रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, डेविएशंस को, किसी भी मेजरमेंट्स के लिए जो प्रोड्यूस हुआ है हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए। ये स्टेबलाइज करता है रिएबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को भी जो भी हमने यूज़ किए हुए, वेदर इट कैन बी ट्रस्टेड टू डेवलप रिपीटेबल रिजल्ट ईच टाइम, मतलब अगर हमको वही रिजल्ट चाहिए तो हमको वो भी मिलेगा, बार बार डेवलप कर सकते हैं। अब जो भी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए हम बनाते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो प्रोड्यूस करते हैं एक इनोसेंट मेजरमेंट, या हम बोलेंगे कि एक इनकरेक्ट जो मेजरमेंट है किसी भी
ओवर ऑफ टाइम रिपीटेड अगर हम किसी भी मशीनरी का इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमको वही रिजल्ट देगा जो हमको चाहिए। इंश्योर करता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को, क्वालिटी एश्योरेंस को, जो भी बेच हमारी बन रही है, जैसे कि करंट जो गुड मैन्युफैक्चरिंग हो गई उसको भी गवर्न्स करती है, जो हर एक रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर हम एक्शंस की बात करें यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी क्वालिफिकेशंस होती है। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन उन सब चीज़ों के लिए होता है कि जैसे हमारे जो भी चीज़ें अगर हम लोग का इक्विपमेंट है और उस इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन के बाद उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उनको मेंटेन करना। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन ये एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि जितने भी फैसिलिटीज़ होती है, यूटिलिटी होती है, इक्विपमेंट होता है उनको अफेक्ट करता है। हम जो भी हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको, और साथ साथ में हमारे जो अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन है और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्टली इंस्टॉल्ड हुए हैं या नहीं। ये इम्पोर्टेंस देता है हमारी आईक्यू कंसिडरेशंस को। आईक्यू जितनी भी हमारी जो कंडीशंस होती है, जैसे कि हमारी यूटिलिटी हो गई, फंक्शनलिटी हो गई, उन सबको कैलिब्रेशन करता है। या कैलिब्रेशन हमको बार बार नहीं करना पड़े, इसके लिए इसको प्रिवेंशन मेंटेनेंस भी देता है, क्लीनिंग हो गई, शेड्यूल्स हो गए, सेफ्टी मेजर्स देता है, सप्लाई करता है, डॉक्यूमेंट पेंट्स को ड्रॉ करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन देता है। उसके बाद ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जितनी भी एक्सेट फैसिलिटी होती है, यूटिलिटी होती है, इक्विपमेंट होती है, उन सबको उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमको कैसे, अगर क्वालिटी के साथ हमको उन सब प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए तो उन सब हम इक्विपमेंट को हमको कैसे ऑपरेट करना है ये हमको ये बताता है। और हमको एक्सेप्टेड जो रेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग हमको इसको हमको उस रेंज में ही इसको कैरी आउट कराना है। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए हुए इसमें जो भी कंसिडरेशंस आते हैं, जैसे कि इसमें दे दिया टाइम्स, टेम्परेचर, या हम बोलेंगे कि प्रोसेस जितने भी कंट्रोल्स आते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गई, सेटअप कंडीशन हो गई, सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स हो गए, रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन हो गया, प्रोसेस ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो गई, मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट हो गई, प्रोसेस चेंज कंट्रोल हो गया और ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद इसमें शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी हो गई, कैपेबिलिटी हो गई प्रोसेस की, जिसमें इंक्लूड हो गई हमारी स्टेबिलिटी स्टडी और कंट्रोल चार्ट्स। पोटेंशियल फेलियर मोड्स कौन कौन से होते हैं, एक्शन लेवल्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, वर्स्ट केस कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, फॉल्ट फ्री एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ये भी एक डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन होता है। जितने हमारी फैसिलिटी, यूटिलिटी और इक्विपमेंट जो भी परफॉर्म कर रहे हैं हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हमको प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए। अब इसमें कंसिडरेशंस की बात करें तो एक्चुअल जो प्रोडक्ट और प्रोसेस होती है वो पैरामीटर्स और प्रोसीजर स्टेबलाइज होती है ओक्यू में। एक्सेप्टेबिलिटी रहती है किसी भी प्रोडक्ट की। एश्योरेंस करते हैं हम प्रोसेस क्वालिटी कैपेबिलिटी को जो स्टेबलाइज हो रही है क्यू में। प्रोसेस हम बोलेंगे कि जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म। प्रोसेस स्टेबिलिटी टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स हमारे प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशंस, कॉन्करेंट वैलिडेशन और रीवैलिडेशन। अब हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन की बात करें तो ये स्टेबलाइज करता है डॉक्यूमेंट एविडेंस जो किसी भी प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन के पहले किया जाता है। और ये जो सिस्टम होता है वो प्रपोज्ड होता है हमारा जो प्री प्लान प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। अब ये जो अप्रोच होता है वो वैलिडेट करता है नॉर्मली जितनी भी अंडरटेकन प्रोसेस होती है न्यू फार्मूला के लिए, जिसको हमारे पास हमारी जो न्यू फैसिलिटी उसके विदिन हमको लाना है, जिसको वैलिडेट करना है और इंश्योर करना है कि हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में हमको जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कमेंस कर जाए। वैलिडेशन एक प्रोसेस होती है जो एक अप्रोच है जो लीड करता है ट्रांसफ़र ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फ्रॉम डेवलपमेंट फंक्शन टू प्रोडक्शन। मतलब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ट्रांसफ़र जब हम करते हैं डेवलपमेंट फंक्शन से तो प्रोडक्शन में। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में हमको एक लिमिटेड हमारी बोलेंगे ना जो होती है कंडीशंस होती है वो क्या होती है, क्या क्या होना चाहिए। इसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोसेस होनी चाहिए, समरी होनी चाहिए, जो भी क्रिटिकल पैकेजिंग स्टेप्स हम यूज़ कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेटेड कर रहे हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए, इक्विपमेंट की जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटी में। इसके बाद फिनिश प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए,
लिस्ट होनी चाहिए एनालिटिकल मेथड की एक अप्रोप्रिएट। उसके बाद जो भी प्रपोज इन प्रोसेस कंट्रोल और जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के विथिन आता है वो भी होना चाहिए। एडिशनल अगर कुछ टेस्टिंग हम इसमें कैरी आउट कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, एनालिटिकल वैलिडेशन हो गया अप्रोप्रिएट, वो भी होना चाहिए। सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए, मेथड्स होना चाहिए, रिकॉर्डिंग और इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स की फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और प्रपोज्ड टाइम टेबल होना चाहिए कि हमको किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमको प्रोसेस को कंट्रोल करना है। रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हम फैसिलिटी, प्रोसेस और किसी भी प्रोसेस कंट्रोल को ऑपरेशन मतलब किसी भी ऑपरेशन को प्रोसेस की कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें जो फॉर्मली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वैलिडेशन प्रोसेस के ही होते हैं। वैलिडेशन में इसमें फैसिलिटी, प्रोसेस और जो प्रोसेस कंट्रोल हो गया, जो पॉसिबल हम जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और ये जो डाटा हमको प्रोवाइड करता है एक जो भी डाटा हमको चाहिए नेसेसरी डाटा, तो ये डाटा भी प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देता है जो हम किसी भी प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, जिस पे हम बिलीव कर सकें। तो ये होता है हमारा प्रोस्पेक्टिव। अब कॉन्करेंट वैलिडेशन की बात करें तो कॉन्करेंट वैलिडेशन को हम यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए, और ये हमको एक एविडेंस देता है किसी भी फैसिलिटी प्रोसेस के लिए जो हमने प्रपोज की है, और ये बेस्ड होता है इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन के, जो हम एक्चुअल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम एक्चुअल प्रोसेस में हम जो कर रहे हैं। और ये अप्रोच में हमारी जितनी भी क्रिटिकल प्रोसेसिंग स्टेप्स होती है हम उसको भी मॉनिटर करते हैं, और एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है करंट प्रोसेस प्रोडक्शन की, उसको भी हम इसमें मॉनिटर करते हैं, और ये शो करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक स्टेबल कंट्रोल कंडीशन में। अब रीवैलिडेशन का मतलब होता है रिपीटिंग करना ओरिजिनल वैलिडेशन एफर्ट को या फिर कोई भी पार्ट को, उसको हम बोलते हैं रीवैलिडेशन। इसमें इंक्लूड होता है इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस डाटा, कि जो परफॉर्मेंस डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये अप्रोच इसेंशियल होता है और ये मेंटेन करता है वैलिडेशन स्टेटस को किसी भी प्लांट के, इक्विपमेंट के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, कंप्यूटर सिस्टम के। और इसमें पॉसिबल रीजंस भी होते हैं कि जो भी स्टार्टिंग रीवैलिडेशन प्रोसेस इसमें जो इंक्लूड हो रही है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम किसी भी चेंज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट में, प्लान में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, चेकिंग कर रहे हैं प्रोसेस को या अदर कोई भी चेंज कंट्रोल आ रहे हैं, तो वो अफेक्ट करता है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को। नेसेसरी पीरियड्स हमको चेकिंग करना है, वैलिडेशन रिजल्ट्स के हमारा क्या आना है, सिग्निफिकेंट जो भी हमको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है बेच साइज़ में, वो भी हमको इसमें मेंशन करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर हम जो भी हम स्कोप देख रहे हैं रीवैलिडेशन का, जो प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजर डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ चेंजेस के, कि कितना हमने उसमें चेंजेस किया है और उसका प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब वैलिडेशन मास्टर प्लान भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो समराइज़ करता है किसी भी कंपनी की ओवरऑल फिलोसफी को, इंटेंशंस को और अप्रोचेस को, जो हम किसी भी परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली हम कुछ अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको स्टेबलाइज करता है। वैलिडेशन मास्टर प्लान एक एग्रीड होता है अपॉन बाय द मैनेजमेंट उसको बनाता है, मैनेजमेंट के थ्रू एग्रीड होता है। वैलिडेशन एक जनरल रिक्वायरमेंट होती है जो हमको जो भी हमारी मेटिक्यूलस प्रिपरेशंस हो रही है या हमारी जो केयरफुल जो प्लानिंग हो रही है हमारी किसी भी वेरियस स्टेप के लिए हमारी प्रोसेस में, उसके लिए भी ज़रूरी होता है वैलिडेशन ये। और जितने भी वर्क हम कैरी आउट कर रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चरली हम अकॉर्डिंग्स टू ऑथोराइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब हमको जो भी हमको स्टेप्स करनी है, प्रोसेस करनी है, तो वो ऑथोराइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग ही हमको करना है। अब जो भी ऑब्जर्वेशंस हम बना रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, पॉसिबल रिकॉर्डेड होना चाहिए। जो एक्चुअल न्यूमेरिकल रिजल्ट आ रहे हैं उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। वैलिडेशन मास्टर प्लान एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है जितने भी एंटायर जो वैलिडेशन ऑपरेशन होते हैं उसके लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के हमको स्ट्रक्चर को भी बताता है, उसके जो कंटेंट होते हैं उसको भी बताता है, और प्लानिंग क्या कर रहे हैं हम उसको भी वो शो करता है। जो मेन एलिमेंट होता है उसमें इंक्लूड होता है इन्वेंट्री लिस्ट, जो आइटम्स होते हैं उन सब की। अब वैलिडेशन एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू टेक्निकल ऑपरेशन और रिलेवेंट होती प्रोडक्ट के, रिलेवेंट होती प्रोसेस कंट्रोल के विद इन द हम जो इंक्लूडेड कर रहे हैं वैलिडेशन मास्टर प्लान में। अब यहाँ पर भी कुछ हमारे एक फॉर्मेट में जो कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, वैलिडेशन पॉलिसी होती है, स्कोप होता है, लोकेशन होता है,
शेड्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है किसी पर्सन का, प्लांट प्रोसेस या फिर जो प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन होता है, स्पेसिफिक प्रोसेस कंसिडरेशन होता है, लिस्ट होती है प्रोडक्ट की, प्रोसेस की और सिस्टम्स की जिसको हम वैलिडेट करना है, रीवैलिडेशन एक्टिविटीज़ के बारे में होता है, एक्चुअल स्टेटस के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होती है, की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है और साथ साथ में हमारे जो भी रेफरेंस होती है रिक्वायर्ड एसओपीसी के लिए वो होता है। अब एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन क्या होता है? तो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन हमको कुछ पॉइंट्स देता है, जैसे कि एक्यूरेसी ऑफ मेथड, कि ये वो एबिलिटी होती है किसी भी मेथड की जो मेजर करती है ट्रू वैल्यू ऑफ द सैंपल। उसके बाद प्रिसिशंस ऑफ मेथड, ये भी एबिलिटी होती है किसी भी मेथड की जो एस्टिमेट करता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी किसी भी गिवन वैल्यू की, जो कि हमारे ट्रू वैल्यू के लिए नेसेसरी नहीं होती है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी, ये एबिलिटी होती है उस एक्यूरेटली मेजर ऑफ एनालिटिकल इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंपोनेंट के प्रेजेंस में। इन डे आउट वेरिएशन डज द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेथड चेंज। अगर हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी मेथड की हमारी चेंज हो जाती है तो उसको वह जब हम कंडक्ट करते हैं न्यूमरस टाइम्स में सेम डे में, मतलब अगर अलग अलग टाइम में, अगर उसी दिन में हम अलग अलग टाइम में कुछ प्रोसेस को कंडक्ट करा रहे हैं और जो रिपीटेड अगर हो रहा है कुछ सक्सेसिव डे में, तो हमारा वेरिएशन उसमें हल्का फुल्का सा चेंजेस आते ही आते हैं। उसके बाद बिटवीन ऑपरेटर वेरिएशन, अगर हमने प्रिसीजन एक्यूरेसी स्टडी करी है तो जो सेम लेबोरेटरी टेस्टिंग हमने यूजिंग की है, सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा है, लेकिन जो एनालिसिस है जो उसको कर रहा है वो अगर चेंज हो जाता है तो भी हमारा रिप्रोड्यूसिबल मेथड हमको उसमें अप्लाई करनी पड़ती है, हमारा रिजल्ट में चेंजेस आ जाते हैं। बिटवीन इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन, हाउ वेल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, कि हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, हमारा इंस्ट्रूमेंट कितने अलग है, अगर सेम लेबोरेटरी में हम करा रहे हैं किसी प्रोसेस को लेकिन सेम एनालिस्ट भी है, वो भी हमारी अफेक्ट करता है एक्यूरेसी और मेथड को, प्रिसीजन मेथड को, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट थोड़े से चेंज कर लिए तो। बिटवीन लेबोरेटरी वेरिएशन, प्रिसीजन और एक्यूरेसी किसी भी मेथड की अगर सेम है लेकिन डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी चेंज हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन चेंजेस हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।